भारत का मेगा प्लान 10 लाख शहरों में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने देश में प्रदूषण कम करने के लिए एक नई बड़ी योजना बनाई है। इस योजना को भारत अर्बन मेगा बस मिशन नाम दिया गया है, जिसका बजट 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ईरान इजरायल तनाव के बीच महंगा नहीं होगा पेट्रोल डीजल, केंद्रीय मंत्री ने सुना दी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के पास पर्याप्त कच्चा तेल है, बाजार में इसकी आपूर्ति भी खूब हो रही है। इससे कच्चे तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। 2024-25 में 7% रह सकती है भारत की आर्थिक विकास दर, IMF ने जारी किया अनुमान। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ अनुमान जारी किया है। IMF के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP 7% रहने का अनुमान है। गुजरात को मिला वाटर मैनेजमेंट के लिए नेशनल वाटर अवार्ड, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। गुजरात ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में कई नई और सफल परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सुजलाम सुफलाम जल अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से अधिक वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लागू की गई है। समंदर के अंदर से ही दुश्मनों को मौत की नींद सुलाएगा भारत, लॉन्च किया अपना चौथा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। भारत की चौथी SSBN पनडुब्बी, जिसका कोड नेम है S4। भारत की नई SSBN S4 में 75% स्वदेशी सामग्री लगी है और K4 मिसाइल से लैस सबमरीन लॉन्च की गई है। अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी बनाएगी विस्फोटक गोला बारूद और छोटे हथियार, 10,000 करोड़ रुपए करेगी निवेश। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐलान किया है कि सब्सिडरी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक्सप्लोसिव का कारखाना स्थापित करेगी। कंपनी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वाटर इंडस्ट्रियल एरिया में 1000 एकड़ जमीन आवंटित किया है। PM मोदी और जिनपिंग की कजान में होगी मुलाकात, 5 साल बाद मिलेंगे दोनों नेता। प्रधानमंत्री रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि यह दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली के बाजारों में दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों की धूम, चीनी सामान के खिलाफ शुरू हुई मुहिम। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कनॉट प्लेस में चीनी उत्पादों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए दुकानदारों और खरीदारों से चाइनीज सामान इस्तेमाल व बिक्री न करने की अपील की है। सेना के सुदर्शन चक्र ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में दिखाई ताकत, स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर किया फोकस। दक्षिणी कमान के तहत सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के नजदीक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में 17 से 22 अक्टूबर तक स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था। हिमाचल प्रदेश पंचायत ने लगाई किन्नरों की शगुन वसूली पर लगाम, तय कर दी राशि। ग्रामीणों ने पंचायत सदस्यों से शिकायत की थी कि किन्नर शगुन राशि के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं और अगर कोई उनकी मुंह मांगी राशि देने में असमर्थ रहता है तो उसे प्रताड़ित करते हैं। ग्राम प्रधान ने शिकायतें सुनने के बाद शादी और बच्चों के जन्म होने के मौकों पर किन्नरों की शगुन राशि निर्धारित कर दी है। काले हिरन के शिकार के बाद सलमान के भाई ने ऑफर की थी ब्लैंक चेक बुक, लॉरेंस बिश्नोई के भाई का दावा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने कहा कि जब सलमान खान का नाम हिरन शिकार मामले में आया था, उस वक्त सलमान के भाई बहन ने बिश्नोई समाज को एक खाली चेक बुक ऑफर की थी, लेकिन उनके समाज ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। मुंबई में फानूस को उड़ाने और बेचने पर लगा बैन, दिवाली से पहले पुलिस ने लिया फैसला। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह फैसला लिया गया है। जनवरी 2015 में मलाड पूर्व में एक 36 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में आकाश में उड़ने वाले फानूस की वजह से कथित तौर पर आग लग गई थी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार चुनाव जीतने वाले सभी विधायकों के लिए खरीदेगी 90 स्कॉर्पियो। सरकार ने आदेश दिया है कि उनके लिए 90 SUV खरीदी जाएंगी। ये गाड़ी महिंद्रा की होगी, जिसकी अनुमानित कीमत 14.85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारी बारिश से बेंगलुरु में हाहाकार, इमारत ढहने से मलबे में कम से कम 17 लोग दबे, एक की मौत। पुलिस उपायुक्त D देवराज ने बताया इमारत में कम से कम 20 लोग फंसे हुए थे, वहां से 100 बरामद कर लिया गया है और 14 श्रमिकों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि इमारत 7 मंजिला थी। यमुना में जहरीले झाग पर बवाल, कौन है जिम्मेदार? दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने X पर एक पोस्ट में जवाबदेही तय किए जाने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर स्पष्ट रूप से हमला करते हुए पूछा, कौन है जिम्मेदार?
एटीएस ने पुणे में 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। इनमें 15 पुरुष, 4 महिला एवं 2 तृतीय पंथीय शामिल हैं। एटीएस की टीम ने इन लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। ये बांग्लादेशी रंजनगांव एमआईडीसी इलाके में किराए के कमरे में रहते थे। प्रत्यय अमृत बनाए गए बिहार के नए विकास आयुक्त, 7 सीनियर आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। नीतीश सरकार ने विकास आयुक्त को बदल दिया है। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद को मुख्य जांच आयोग सामान्य प्रशासन के पद पर भेज दिया गया है और प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर विकास आयुक्त बना दिया गया है। चीन के चंगुल में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार चिटगांग पहुंचे चीनी नौसैनिक जहाज। श्रीलंका और पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर लाने के बाद चीन ने अब बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है, जिससे भारतीय महासागर के भू राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। 300 एकड़ जमीन, 35,000 ड्रोन पायलटों को ट्रेनिंग। ड्रोन समिट में आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू की बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा, ड्रोन शहरों में यातायात की समस्याओं को हल कर सकते हैं, इसके साथ कृषि प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। बांग्लादेश में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन, अब राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे छात्र। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस लंबे समय से स्थिति के सामान्य होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के छात्रों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने ढाका में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग की है। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाकिस्तान का समझौता 5 साल के लिए रिन्यू, विदेश मंत्री ने किया ऐलान। इस समझौते के तहत भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब के दर्शन करने जा सकते हैं। माना जाता है कि गुरु नानक देव यहां अपने जीवन के 18 साल बिताए थे। फिल्म में कैरियर तलाशने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, बिहार सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में 20 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अब अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवाओं को निःशुल्क फोटोग्राफी एवं फिल्म मेकिंग प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।